So good afternoon, children. Today we'll complete the same chapter, Constitutional Design, class 9. अब हम यहीं से पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. हमें we discussed about in previous class that why do we need a constitution for the country. Yeah, means the relevant, the importance of constitution we discussed about the African framing of constitution, what was the problem in South Africa, how the constitution was drafted, in which condition they agreed, who were the different parties of agreement. संविधान एक एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट बेटे मोस्टली दो पार्टी के बीच में होता है, और साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, इन दिस वे देयर आर टू पार्टीज. ये भी डिस्कशन कर रहे थे. अब हम पढ़ेंगे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हाउ the Constitution of India was made. इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते बेटे. पॉलिटिकल हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड. As soon as we got independence, we got the partition also. People were not capable to understand what is difference between partition India Pakistan एंड इंडिपेंडेंट. लोग समझ नहीं पा रहे थे आज़ादी क्या है इंडिया की. इस स्थिति में हमारे देश आज़ाद होता है. 10 लाख पीपल नियर अबाउट वेयर किल्ड, मैसेक्रेड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान. बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदी इंडिया छोड़ के गए थे पाकिस्तान. हिंदू पीपल फ्रॉम पाकिस्तान लार्ज नंबर माइग्रेटेड टुवर्ड्स इंडिया. On the way, they faced the cruel activities, inhuman activities and massacres. Massacre मतलब गण हत्या. इसी तरह अब हम देखेंगे 10 लाख पीपल वेयर किल्ड, मोर देन 10 लाख. बाकी इंजर्ड हुए थे, लूटा गए थे, किसका घर जला गया था, किसके परिवार को जला दिया गया था. दिस वाज द सिचुएशन. तो उसी टाइम हमारा जब संविधान बना था, हमारी यही डर था कि दोबारा किसी प्रकार की किसी भी कंडीशन में इसी प्रकार की स्थिति, पार्टीशन, कम्युनल राइट आगे ना आए. साउथ अफ्रीका की जब संविधान बना था, वही डर था कि आगे वाइट कलर पीपल शुड नॉट मेक एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और segregation टू द नेटिव ब्लैक पीपल. And white people wanted assurance from the black people that there should be no further discrimination. And on this way they sat together, they met together and framed the constitution. लेकिन हमारी जो संविधान बना था वो डिफरेंट था. हमारी सबसे बड़ा दुखद स्थिति था पार्टीशन. चलो, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो उसी टाइम की बना नहीं था. वो तो बेटे हम 1928 से संविधान मोस्टली एक ड्राफ्टेड किए थे संविधान को, और ये 31 तक हम संविधान को आज़ादी से पहले, आपकी याद होगा कराची सेशन, उसमें हम संविधान को एक प्रकार के ड्राफ्ट कर दिए थे. नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like. Both documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. जो डॉक्यूमेंट दोनों था 1928, 1931 कराची सेशन की, और ये मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट था, ये दोनों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ था जो हम संविधान में अडॉप्ट किए थे. लाइक इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल आर्डर फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑल द थिंग्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द लेटर स्टेज. ये ऑल द बेसिक वैल्यूज जो लीडर हमारे आज़ाद इंडिया में, आज़ादी के बाद जो लीडर बैठे थे सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन्होंने सब ड्राफ्ट किया था. और इन्होंने एक बाय एक आर्गूमेंट, एक एक पॉइंट
जमा किए थे, कहीं से लेके आए थे और इसको जोड़ दिया गया था। और जो जोड़ने वाला संस्था क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सभी देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते। मेन पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। एक सभा होता है जो सभा के द्वारा देश की संविधान को बना दिया जाता है। अब हम देखेंगे ये संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कुछ प्रिंसिपल है। अगर हम ये पढ़ते 1931 में जो लाहौर सेशन की कुछ कंट्रीब्यूशन था। 1937 ब्रिटिशर को दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन, जो ब्रिटिश लोग को ऑफर दिए थे उसमें भी कुछ जोड़ा गया था कि ठीक है इसी प्रकार के होना चाहिए संविधान। लास्टली वी इम्पोर्टेंट मैनी ideas and concepts from other countries। हमारे देश की संविधान एक प्रकार की बेटे मिक्स है, जैसे हम मिक्स कल्चर कहते हैं, तो मिक्स की फीचर्स यहाँ पे हमारे देश की संविधान में आप इंग्लैंड, फ्रांस की, अमेरिका की, स्विट्ज़रलैंड की, हर देश की क्रीम कहा जाता है कि क्रीम को लेके हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बना गए थे। उसमें अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस की कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ अमेरिका, ऑल द थिंग्स वर अडॉप्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसलिए कई बार हमारे देश के संविधान को इम्पोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बिकॉज वी borrowed ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स, नथिंग वी क्रिएटेड ऑन आवर ओन। नाउ विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 1946 में बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के हिसाब से बना गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। दे विल ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और ये इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसी टाइम तक किसी भी प्रकार की यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था ही नहीं, तो पीपल वर इलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी टाइम जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर सब इलेक्टेड होके आए थे। कुछ एरिया जो प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, जहाँ पे राजा लोग थे, वहाँ के जो लीडर है नॉमिनेटेड होके आए थे। तो राजा है या जो भी है, कुछ एरिया में नॉमिनेटेड, कुछ एरिया में इलेक्टेड होके आए थे। और कुछ एरिया से बेटे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनको भी बता गया भाई संविधान बन रहा है देश की, आप भी अपना मेंबर सेंड करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। समझ में आया? 1946 December was the starting point of constituent assembly. The constituent assembly that wrote Indian constitution at last had to 99 members। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान में चला गया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में रह गया। इंडिया में रहने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर 299। और ये संविधान बना के बेटे 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया को दे देते। लेकिन उसी ऑस्पिशियस डे 26 जनवरी 1950 को हम रखा गया कि संविधान को आज से ये
ऑस्पिशियस डे में हम सेलिब्रेट करेंगे। उसी दिन से 26 जनवरी को इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करते हैं हर साल 26 जनवरी, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं मार्च 1 और गेट ऑफ इंडिया गेट में बहुत बड़ा जो पैरेड भी किया जाता है, शो किया जाता है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के कि हम सबसे बड़ा रिपब्लिकन कंट्री है। सो मोस्टली देखा गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कौन थे, आप याद करो। मोस्टली मेंबर्स ऑफ constituent assembly were इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। उसी टाइम तो आप देखो ना, इंडिया में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी था, एक ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सारी जो है कांग्रेस के मेंबर थे, दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंदर भी बेटे और एक सब इंस्टीट्यूशन था। ये तो था बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 299 मेंबर थे, और इसमें एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कहा जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका चेयरमैन आपने सुना होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और जो पूरी 299 इसकी कौन प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आपके चैप्टर खाली हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी है? फिलोसफी मीन्स ऑब्जेक्टिव, किसी प्रकार के किसी तरीक़े से हमारे संविधान को हम बना रहे हैं। दैट वाज द फिलोसफी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज एम्बोडेड, व्हिच वाज रिटन इन प्रीएम्बल। डू यू नो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल मीन्स आप पढ़े थे 8th क्लास में, शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट पेज होता है संविधान की, संविधान किसी लिए, किसी के लिए, किसने बनाया, दैट इज नोन एज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में ही हमारी जो फिलोसफी है हैज़ बीन रिटन। हमारी जो फिलोसफी है देश की, उसमें लिखा है। अब हम इसमें देख सकते हैं, एक मिनट बेटे, यस कुछ इसमें प्रॉब्लम है शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सभी लोग भारतवासी हैविंग सलेमली रिसॉल्व्ड, हमें सोच समझकर बिल्कुल अच्छे से डिसीजन ले लेते, सोच समझकर, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, भारत को किस प्रकार की बनाएंगे, एक सोवरेन स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया को ये 5 तरीका की 5 मॉडल में बनाएंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक मॉडल। और टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ये सभी सिटीजन को क्या देंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये 5, ये 4, दिस इज ऑल अबाउट द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक एक मीनिंग हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे विद द पीपुल, तो हम सभी लोग को कहा गया। सोवरेन मीन्स वेयर, सोवरेन स्टेट, इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट मीन्स वेयर वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। विदेशी कंट्री के बिना मतलब से हम अपना डिसीजन खुद ले सकते। एक सोशलिस्ट मीन्स
गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ओनरशिप ऑफ लैंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। समाज में अर्थनैतिक और सामाजिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे सरकार स्टेप लिया जाता है, जिसको सोशलिस्ट। सेकुलर, जहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था, राष्ट्रीय धार्मिक संस्था नहीं होता है, सभी रिलीजन को इस राष्ट्र बराबर के हिसाब से देखता है। डेमोक्रेटिक यू नो वेरी वेल। रिपब्लिक वेयर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड वन, नहीं। और जस्टिस, न्याय। लिबर्टी, वही है फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। इक्वालिटी, समानता। और फ्रैटर्निटी, भाईचारा। These were all our objectives, philosophies of our constitutions. Thank you very much. It is all about your chapters. I'll give some assignment to the NTSC section, extra assignment and few questions here to the all the sections. Today this chapter is completed. Thank you very much.